मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ अपना जो बुक पनोरमा है 12th क्लास में, उस पनोरमा के अंदर जो 6th चैप्टर है ट्रबल इन बोहेमिया। तो ट्रबल इन बोहेमिया यानी कि बोहेमिया में संकट। बोहेमिया है वो एक कंट्री का नेम है और वहां पे कौन सा संकट आ जाता है, किस प्रकार से इसमें स्टोरीज। देखो स्टोरी के अंदर क्या चलता है कि एक व्यक्ति है शर्लॉक होम्स और एक एक्ट्रेस है आयरिन एडलर। तो दोनों को ही इसमें बताया है कि वो दोनों ही चतुर हैं, लेकिन आयरिन एडलर जो है वो होम्स से भी ज्यादा चतुर है और वो इसके अंदर अपनी चतुराई का जो अपना डंका है वो बजवाती है। मतलब कि जो आयरिन एडलर है वो इस चतुराई के अंदर, इस चतुराई के खेल में हम बोल सकते हैं शर्लॉक होम्स को हरा देती है। और कैसे इसमें क्या क्या चलता है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें एक जो स्टोरी है वो निकल के आएगी। देखना आपको बड़ा मजा आने वाला है इस स्टोरी में। इसके राइटर हैं ऑर्थर कोनन डॉयल। तो ये एक स्कॉटिश राइटर है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रबल इन बोहेमिया, बोहेमिया में संकट, और संकट किस प्रकार का निकल के आता है देखो। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हेनेवर शर्लॉक होम्स स्पोक ऑफ आयरिन एडलर इट वॉज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। कि व्हेनेवर जब कभी शर्लॉक होम्स स्पोक ऑफ आयरिन एडलर, कि आयरिन एडलर के बारे में, आयरिन एडलर जो कि एक एक्ट्रेस है, आगे आएगी ये चीज भी, कि आयरिन एडलर के बारे में जब कभी शर्लॉक होम्स स्पोक यानी बोलते थे, जब कभी वो बात करता था आयरिन एडलर के बारे में शर्लॉक होम्स, तो इट वॉज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट। तो ये बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ करता था, मतलब बहुत ही सम्मान के साथ, सम्मान वाले शब्दों के साथ, सम्मान के साथ वो आयरिन एडलर के बारे में बात करता था। मतलब जब कभी आयरिन एडलर के बारे में बात होती तो बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ में बात करता था। और रेस्पेक्ट के साथ में क्यों करता था कि सी वॉज ऑलवेज द वुमेन। अब वो वुमेन तो है बट इसमें क्या होता है, शी वॉज ऑलवेज द वुमेन। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है इसके अंदर। तो उस वुमेन मतलब इस आयरन एडलर को डेफिनेट आर्टिकल के साथ में एक विशेष भूमिका के बारे में बताया है कि सी वॉज ऑलवेज द वुमेन, कि वो हमेशा एक महिला हुआ करती थी। मीन्स एक स्पेशल, एक विशेष महिला हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत चतुर थी। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर, बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग करियर आयरन एडलर had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. कि this did not mean, कि इसका मीन यह नहीं था, इसका अर्थ यह नहीं था, इसका जो मीनिंग है, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यह नहीं था दैट कि he was in any way sentimental about her, कि वो anyway मतलब किसी भी तरीके से उसके लिए, हर यानी उस जो आयरिन एडलर है उसके बारे में वो किसी प्रकार से सेंटिमेंटल था, किसी प्रकार से वो उसके बारे में भावुक था, इसका अर्थ ये नहीं था। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग कैरियर, लेकिन अपने इस लॉन्ग कैरियर के अंदर, अपने इस लंबे जीवन काल के अंदर आयरिन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन, की आयरिन एडलर जो थी वो उन कुछ लोगों में से एक थी। Who had proven to be just as clever, who had proven जो कि प्रूव कर चुकी थी, जो कि साबित कर चुकी थी, just as clever as Sherlock Holmes himself, कि वो भी उतनी ही क्लेवर थी जितनी कि शर्लॉक होम्स जितना क्लेवर था। मतलब कि इसका अर्थ ये नहीं था कि वो उसके बारे में यानी कि आयरिन एडलर के बारे में किसी प्रकार से भावुक था। अपने इस लंबे जीवन काल में आयरिन एडलर उन कुछ व्यक्तियों में से एक थी जिसने ये साबित किया था कि वो भी उतनी ही क्लेवर थी जितना कि शर्लॉक होम्स था। तो दोनों की जो क्लेवरिटी है वो सेम बताई गई है इसके अंदर। आगे देखते हैं। एनीवे आई वाज इन होम्स अपार्टमेंट। तो ये जो सारी बातें हैं वो राइटर बोल रहा है कि एनीवेज की खैर, आई वाज इन होम्स अपार्टमेंट वन डे व्हेन ए टॉल हैंडसम मैन ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री केम टू सी हिम। कि एनीवेज खैर, आई वाज इन होम्स अपार्टमेंट, मैं होम्स के अपार्टमेंट में था, होम्स के घर में था, जो अपार्टमेंट था होम्स का उस अपार्टमेंट में था। वन डे एक दिन, व्हेन जब, ए टॉल हैंडसम मैन एक लंबा सुंदर आदमी, ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री एक फॉरेन कंट्री की यूनिफॉर्म को पहने हुए, एक विदेशी वर्दी को पहने हुए, केम टू सी हिम उससे मिलने आया। मतलब खैर मैं एक दिन होम्स के अपार्टमेंट में था जब एक लंबा सुंदर आदमी फॉरेन कंट्री की यूनिफॉर्म को पहने हुए उससे मिलने आया। द मैन वोर ए मास्क एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट ए सेकेंड पर्सन, बट होम्स soon recognized the man, addressed him as your majesty.
द मैन वोर मास्क, कि उस आदमी ने वोर यानी पहना हुआ था ये मास्क, एक मास्क पहना हुआ था, एंड प्रिटेंडेड यानी बहाना कर रहा था, टू रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधि होने का, ए सेकेंड पर्सन एक दूसरे आदमी के प्रतिनिधि होने का वो बहाना कर रहा था। बट होम्स सून रिकॉग्नाइज्ड होता है पहचान लेना, द मैन उस आदमी को, सून यानी शीघ्र ही, एड्रेस्ड हिम और उसको एड्रेस किया, उसको संबोधित किया, कैसे, योर मेजेस्टी महाराज। तो बताया कि उस आदमी ने एक मास्क पहना था और एक दूसरे आदमी के प्रतिनिधि होने का प्रिटेंड यानी बहाना वो कर रहा था, उसने बहाना किया था, एक मास्क पहना हुआ था और दूसरे आदमी के प्रतिनिधि होने का उसने बहाना किया था। बट लेकिन होम्स सून रिकॉग्नाइज्ड द मैन, लेकिन होम्स ने शीघ्र ही उस आदमी को पहचान लिया, एड्रेस्ड हिम एज योर मेजेस्टी और उसे योर मेजेस्टी महाराज से संबोधित उसको किया। And the fellow then admitted that he was the king of Bohemia. And the fellow यानी जो साथी, फॉलो नहीं है, देखो फेलो मीन्स होता है साथी, मतलब जो व्यक्ति था, जो मेजेस्टी था, जो महाराज था, उस व्यक्ति ने, उस साथी ने एडमिटेड यानी यह स्वीकार किया दैट कि ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, कि वो बोहेमिया का राजा था। ये बात उसने बाद में स्वीकार कर ली थी क्योंकि होम्स ने उसको पहचान लिया था। He had come, he said, to ask Sherlock Holmes help in a matter of great importance. कि he had come, he said उसने कहा, he had come to ask Sherlock Holmes help, कि वो शर्लॉक होम्स की हेल्प को लेने आया था, in a matter एक मामले में, of great importance यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो उसने कहा, मतलब उस महाराज ने, बोहेमिया के महाराज ने कहा कि वो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक मामले में शर्लॉक होम्स की हेल्प लेने आया था, मतलब ये उसने बोला कि मतलब लेने आया था, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। इट सीम्स दैट 5 years earlier before he had become king, he had been in Warsaw on a visit and had fallen in love with a beautiful American actress, Miss Irene Adler। तो देखो यहाँ पे बताया है कि वो अमेरिकन एक्ट्रेस थी। इट सीम्स ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की 5 years earlier की 5 साल पूर्व, अर्लियर यानी पहले, 5 साल पहले या 5 साल पूर्व, बिफोर ही हैड बिकम किंग, कि बिफोर यानी पहले, ही हैड बिकम किंग मतलब जब वो राजा बना था, उस राजा बनने से पूर्व, ही हैड बीन इन वॉर्सो, वो एक वारसा में था, वारसा एक सिटी नेम है, ऑन ए विजिट या एक भ्रमण के ऊपर, विजिट होता है भ्रमण। तो वो बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि 5 साल पहले जब वो राजा बना था, उससे पूर्व वो वारसा में एक विजिट पर था, एंड हैड फॉलन इन लव और वो प्रेम में गिर गया, मतलब उसको प्रेम हो गया, विद ए ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, एक सुंदर अमेरिकन एक्ट्रेस से, मिस आयरिन एडलर, जिसका नाम क्या है, क्या था, मिस आयरिन एडलर। तो वो बता रहा है कि जब वारसा में वो एक विजिट पर था और उसे एक सुंदर अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरिन एडलर से प्रेम हो गया था। तो इसमें बताया है कि जब वो राजा नहीं बना था, 5 साल पहले की बात बता रहा है कि जब वो बोहेमिया का राजा भी नहीं बना था, लेकिन उस टाइम उसको अमेरिकन एक्ट्रेस जो आयरिन एडलर है उससे प्रेम हो गया था। तो आगे वो बताता है कि आई वाज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, उसने आगे बताया, स्पष्ट किया, उसने व्याख्या करी कि आई वाज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, कि उस समय मैं क्राउन प्रिंस था, मीन्स राजकुमार था, एंड आई वाज यंग और मैं यंग था, युवा था, शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम किंग, कि शॉर्टली आफ्टर उसके थोड़े दिन बाद में, कुछ समय बाद ही, आई बिकेम किंग, मैं राजा बन गया। आयरिन एडलर वाज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, और जो आयरिन एडलर थी वो क्या थी, नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, वो रॉयल ब्लड से नहीं थी, मतलब शाही खानदान से वो नहीं थी, जो आयरिन एडलर थी वो शाही खानदान से नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट आई मस्ट गिव मिस एडलर अप। तो देखो इसमें बताया है कि माई फैमिली एंड द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, कि मेरे परिवार वाले और जो गवर्नमेंट के, सरकार के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, उन्होंने फाउंड आउट यानी खोज लिया था, अबाउट द मैटर, इस मैटर के बारे में उन्होंने पता लगा लिया, कि मेरे परिवार वालों ने और सरकार के सदस्यों ने इस मैटर के बारे में, इस मामले के बारे में पता लगा लिया, एंड नेचुरली इंसिस्टेड, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने जोर दिया, दबाव डाला, दैट कि आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, गिव अप होता है त्यागना, कि मुझे मिस एडलर को त्यागना होगा, मुझे उसे छोड़ना होगा, ऐसा मुझ पे दबाव उन्होंने डाला। I loved her deeply, but my first responsibility was naturally to my country,
कि आई लव्ड हर डीपली, मैं उससे डीपली यानी गहराई से प्रेम करता था, मतलब मैं उसे बहुत अधिक प्रेम करता था। बट लेकिन माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज, मेरी जो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो पहली जिम्मेदारी थी वो क्या थी? स्वाभाविक रूप से टू माई कंट्री, मेरी कंट्री के लिए थी, मेरा देश के प्रति ही मेरी स्वाभाविक रूप से पहली जिम्मेदारी है वो थी। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू ए प्रिंसेस ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। तो देखो, द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, राजा ने एक्सप्लेन करना कंटिन्यू रखा, वेंट ऑन होता है जारी रखना, तो राजा ने एक्सप्लेन करना, स्पष्टीकरण करना है, उसने जारी रखा दैट की ही वाज नाउ अबाउट टू बी मैरिड, अबाउट टू मतलब कोई चीज होने वाली हो उसके लिए, नाउ यानी अब, ही वाज नाउ अबाउट टू बी मैरिड कि अब उसकी जो शादी है वो होने वाली है, किससे होने वाली थी? टू ए प्रिंसेस, राजकुमारी से, और नेबरिंग कंट्रीज, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, कि पड़ोसी देश, जो पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों में से किसी एक राजकुमारी से अब उसकी शादी है वो होने वाली थी, ऐसा राजा ने स्पष्टीकरण करना उसने जारी रखा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोला था अभी, ही वाज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू ए प्रिंसेस ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, कि अपनी पड़ोसी देश में से राजकुमारी के साथ अब उसका विवाह होने वाला था। लेकिन अब वो क्या करती है आयरिन एडलर? And that Irene Adler, who was still apparently in love with him, had said that she was going to write to the princess and tell her all. And that Irene Adler, और वो जो आयरिन एडलर थी, वो आयरिन एडलर who was still apparently in love, who was still जो कि still यानी अभी भी, apparently यानी स्पष्ट रूप से in love with him, अभी भी उससे प्रेम करती थी। मतलब अब वो बता रहा है कि अब उसकी शादी, क्योंकि उसके घर वालों ने दबाव डाला कि आयरिन एडलर को छोड़ो, और अब उसने आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरी शादी अब होने वाली है, लेकिन आयरिन एडलर जो अभी भी स्पष्ट रूप से उससे प्रेम करते हुए प्रतीत होती है, उससे प्रेम करती थी, हैड सेड दैट शी वाज गोइंग टू राइट टू बी प्रिंसेस एंड टेल हर ऑल, हैड सेड वो कह चुकी थी, क्या कह चुकी थी? दैट की शी वाज गोइंग टू राइट, वो लिखेगी टू द प्रिंसेस, उस राजकुमारी को, एंड टेल हर ऑल, और उसे सब कुछ बता देगी। मतलब आयरिन एडलर ने अब उसको धमकी दी है, जो कि अभी भी उससे प्रेम करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने कहा कि वो राजकुमारी को लेटर लिखेगी और उसे सब सारी चीज जो है वो अपने बीच की वो बता देगी। तो अब वो पूछता है शर्लॉक होम्स की, इज इट मनी मिस आयरिन एडलर वांट्स? आस्क होम्स कि इज इट मनी, कि क्या ये धन है मिस एडलर वांट्स की, जो मिस एडलर चाहती है, क्या वो पैसा लेना चाहती है? आस्क होम्स, होम्स ने पूछा। हेवंस नो, हेवंस नो, हेवंस मतलब जो भगवान का जो घर है, मीन जो स्वर्ग है, तो बोलते हैं हेवंस नो कि ईश्वर साक्षी है, नो नहीं, कि भगवान के लिए वो नहीं। सेड द किंग, किंग ने कहा, राजा ने कहा, सी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, कि वो उस टाइप की पर्सन नहीं है, उस टाइप की व्यक्ति नहीं है। सी सिंपली इंसिस्ट दैट शी स्टिल लव्स मी एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स, कि सी सिंपली इंसिस्ट, वो बस सिंपली यानी साधारण रूप से वो जोर दे रही है, इंसिस्ट करती है, जोर देती है, दैट की सी स्टिल लव्स हिम, वो अभी भी मुझसे प्रेम करती है। एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स, एंड शी रिफ्यूजेस, और वो रिफ्यूज यानी मना करना, और वो मना करती है, मुझे मना करती है, टू लेट मी मैरी, मुझे शादी करने से, समवन एल्स किसी और से, कि किसी अन्य से, किसी दूसरे से मुझे शादी करने से वो मना करती है, रिफ्यूज करती है, वो अभी भी मुझसे प्रेम करती है। I suppose she has some letters of yours, but we can prove that they are false, said Holmes. अब होम्स ने क्या कहा कि I suppose, मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि she had some letters of yours, के उसके पास आपके कुछ लेटर्स है, पत्र हैं, बट लेकिन we can prove, हम साबित कर सकते हैं, that कि they are false, कि वो false हैं, वो झूठे हैं, वो पत्र जो उसके पास में वो झूठे हम साबित कर सकते हैं, ऐसा होम्स ने कहा। तो अब राजा बोलता है कि दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग। तो राजा बताता है कि दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर, कि वो मेरे खुद के स्वयं के जो प्राइवेट पेपर हैं, जो मेरे खुद के निजी कागज हैं, उन पे वो लिखे गए हैं। एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, और मेरी खुद की हैंड राइटिंग में, मेरी खुद के जो हस्तलेख है उसमें वो जो लेटर है वो लिखे गए हैं, तो उनको फॉल्स हम कैसे बोलेंगे? सी ऑल्सो हैज माई फोटोग्राफ, और उसके पास मेरी फोटोग्राफ भी है, मेरे फोटोग्राफ भी है। वो ऐसा बता रहा है कि अब हम क्या करेंगे, इनको कैसे झूठा साबित करेंगे। तो अब होम्स बोलता है कि वी कैन प्रूव दैट द पेपर वॉज स्टोलन एंड दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड,
कि वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं दैट कि द पेपर वॉज स्टोलन, कि पेपर है उनको चुरा लिया गया था, एंड दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड, और आपकी हैंड राइटिंग उनको कॉपी किया गया था, मतलब उनकी नकल की गई थी। एनीवन कैन बाय योर फोटोग्राफ, और आपकी फोटोग्राफ तो कोई भी बाय कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है, तो फोटोग्राफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब राजा बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली सी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर सेड द किंग। राजा ने क्या कहा कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, शी एंड आई, वो और मैं, आर बोथ, हम दोनों, इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, एक सेम फोटोग्राफ में, एक ही फोटोग्राफ में हम दोनों, वो और मैं, साथ साथ हैं, दुर्भाग्य से, ऐसा राजा ने कहा। अब होम्स बोलता है कि दैट इज क्वाइट डिफरेंट सैड होम्स। होम्स ने कहा दैट इज क्वाइट डिफरेंट, कि ये बात अलग है, ये बिल्कुल ही भिन्न चीज है। हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, कि हैव यू ट्राइड, क्या आपने कोशिश करी, टू गेट द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को प्राप्त करने की, फ्रॉम हर, उससे, इन एनी वे, कि किसी तरीके से उससे फोटोग्राफ को लेने की, क्या आपने कोशिश करी, ऐसा होम्स है वो पूछता है। अब वो बोलता है कि आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट, कि आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट, कि मैंने उसके अपार्टमेंट के पुलिस एग्जामिन करवाया, मतलब पुलिस से मैंने उसके कमरे की छानबीन करवाई, उसके अपार्टमेंट की परीक्षण करवाया। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट एंड ऑल्सो वाइल ट्रेवलिंग बट नथिंग हैज बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक और इन हर ट्रेवलिंग बैग, कि आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, की स्ट्रीट के ऊपर मैंने गली में उसे रुकवाया, एंड ऑल्सो वाइल ट्रेवलिंग, और ट्रेवलिंग में भी, और जब वो ट्रेवलिंग कर रही थी, जब वो यात्रा कर रही थी, तब भी मैंने उसको रुकवाया बीच में। बट नथिंग हैज बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक, लेकिन उसकी पॉकेट बुक यानी उसके जो जेब की जो बुक यानी डायरी है, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। और इन हर ट्रेवलिंग बैग्स, और उसके जो ट्रेवलिंग बैग्स थे, जो यात्रा के जो बैग थे, थैले थे, उनमें भी कुछ भी नहीं मिला। You see, Mr. Holmes, not only is Irene Adler a beautiful woman, but she is clever and highly intelligent as well. कि Mr. Holmes, not you see, आप जानते हो Mr. Holmes, not only is Irene Adler a beautiful woman, कि न केवल आयरिन एडलर एक ब्यूटीफुल वुमेन थी, एक ब्यूटीफुल वुमेन है, एक सुंदर महिला है, बट लेकिन सी इज क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, लेकिन वो उतनी ही चतुर भी है और हाईली इंटेलिजेंट भी है, उतनी ही अत्यधिक बुद्धिमती महिला भी वो है, कि न केवल वो सुंदर है बल्कि चतुर भी है और बुद्धिमता से पूर्ण भी है। तो इतना सब कुछ है वो इसमें बताया गया कि महाराज ने भी हर तरीके से कोशिश कर ली, लेकिन वो उन फोटोग्राफ्स को, उन लेटर्स को वो प्राप्त नहीं कर पाया। Holmes obtained all the additional information he could from the king and the next day left home early। कि Holmes obtain होता है प्राप्त करना, all the additional information मतलब अतिरिक्त जो सूचना थी, he could from the king, जितनी वो कर सकता था from the king, राजा से, कि होम्स ने राजा से जितनी अतिरिक्त सूचना प्राप्त कर सकता था उसने करी, मतलब उससे अतिरिक्त सूचना जितनी ली जा सकती थी उसने ले ली। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन लेफ्ट होम अर्ली, उसने जल्दी ही घर है वो छोड़ दिया, यानी घर से वो जल्दी ही रवाना हो गया। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड अ हाउस जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम। कि आई हैपन यानी संयोग से ही, कि आई हैपन टू मीट, कि संयोग से ही, आई हैपन टू मीट हिम, मैं उससे मिला, कि संयोग से ही मैं उससे मिला, दैट नाइट, उस रात्रि को, आउटसाइड, बाहर, और हाउस की, हमारे घर के बाहर, जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम, कि जैसे वो घर पर जा रहा था, जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम, कि जैसे वो घर पे जा रहा था, तो संयोग से ही हमारे घर के बाहर उस रात्रि को मैं उससे मिला। I did not recognize him naturally because he was disguised as an old cab driver। क्या I did not recognize him, कि मैंने उसको नहीं पहचाना, मतलब मैं उसको पहचान नहीं पाया, उससे मिल तो गया था मैं लेकिन पहचान नहीं पाया था, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डिस्गाइज्ड मतलब भेष बदलना, कि ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, कि उसने एक बूढ़े कैब ड्राइवर का जो भेष है वो बदला हुआ था, उस भेष में वो था, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। It seems that he had spent all day in and around Irene Adler's home talking with other cab drivers and with anybody who seemed to know anything about Miss Adler। कि it seems, ऐसा लगता था, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऐसा प्रतीत होता है that कि he had spent all day, कि उसने spent यानी व्यतीत किया था पूरा दिन, in and around
मिस आयरिन एडलर्स होम, कि मिस आयरिन जो आयरिन एडलर है उसका जो होम यानी उसका जो घर है उसके इन एंड अराउंड मतलब उसके चारों ओर उसके आसपास ही उसने पूरा दिन है वो व्यतीत किया था, ऐसा लगता है। टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स, की दूसरे कैब ड्राइवर से बात करते हुए, एंड विद एनीबडी, और किसी अन्य व्यक्ति के साथ हु सीम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस एडलर, जो भी मिस एडलर के बारे में कुछ जानता हुआ प्रतीत हुआ। तो इसमें बताया है कि ऐसा लगता है कि उसने पूरा दिन मिस आयरिन एडलर के घर के आसपास दूसरे कैब ड्राइवर से बात करते हुए और किसी अन्य व्यक्ति से जो मिस एडलर के बारे में कुछ भी जानता उससे बात करते हुए उसने व्यतीत किया था पूरा दिन, ऐसा प्रतीत है वो होता है। ऐसा लगता है कि उसने पूरा दिन ही क्या किया, उसने जो मिस आयरिन एडलर है उसका घर मान लो या उसके घर के आसपास उसने पूरा दिन व्यतीत किया, उसने पूरा दिन है वो वहीं पे बिता दिया था। और क्या करते हुए, अन्य जो कैब ड्राइवर थे, अन्य जो टैक्सी चलाने वाले जो थे उनसे बात करते हुए, और कोई अन्य व्यक्ति जो मिस एडलर के बारे में जो कुछ भी जानता था, मतलब थोड़ा सा भी जो एडलर के बारे में जानता था, उनसे बात करते हुए उसने पूरा दिन है वो मिस आयरिन एडलर के घर में या उसके चारों तरफ है वो उसने व्यतीत कर दिया था, ऐसा लगता था उसको देख करके। He had seen her personality and by one mean or another had even talked with her, कि he had seen, उसको देखा गया हर पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से। तो ये बताया है कि he had seen her, वो उसको देख चुका था। हर यहाँ पे एडलर के लिए है कि he had seen, वो देख चुका था हर एडलर को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, मतलब आमने सामने, उसने प्रत्यक्ष रूप में वो उसे देख चुका था, आयरिन एडलर को देख चुका था। बाय वन मीन और अनदर, किसी भी तरह से, मतलब एक तरीके से या किसी दूसरे तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से, हैड इवन टॉक्ड विद हर, वो उससे बात भी कर चुका था, मतलब वो उसको पर्सनली मिल चुका था, उसको पर्सनली वो देख चुका था, और किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से, किसी भी तरह से उसने उससे बात भी कर ली थी। तो आई होप आपको इतना चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा, इतना चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको इसमें इंटरेस्ट लेकर के एक स्टोरी के रूप में या एक फिल्म के रूप में आपको इसे अपनी माइंड में बिठाना है। बहुत इजी है। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय।